हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर यूट्यूब चैनल परिवार इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आशा करता हूँ आपका परिवार स्वस्थ और मस्त होगा। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे यूपी ट्रिपल एससी फिट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसलिए यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए क्या है उपयुक्त है। यानी आदर्श माने क्या होता है, उपयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है लाल मिट्टी, तीसरा है काली मिट्टी, चौथा है लेटेराइट मिट्टी। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी काली मिट्टी क्या है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं, रेगुर मिट्टी। और क्या कहते हैं, चरनोजम मिट्टी कहते हैं, चरनोजम मिट्टी। और क्या कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। अब अगर हम जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो क्या है, ये कृषि के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। ये दो प्रकार की होती है, कौन कौन सा, एक खादर होता है, खादर, दूसरा क्या होता है, बांगर, बांगर होता है। और जलोढ़ मिट्टी की बात करें, इसमें क्या पोटेशियम और चूने की अधिकता होती है, क्या पोटेशियम व चूने की अधिकता होती है। अगर लाल मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, लाल होता है, आयरन आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लाल मिट्टी कहते हैं। इसमें क्या काजू और कॉफ़ी के लिए क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो लाल मिट्टी होता है काजू और कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। लेटेराइट मिट्टी की बात की जाए तो इसमें क्या पाया जाता है, लौह की मात्रा प्रचुर पाई जाती है, लौह की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अब चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिपकिला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। हमारा पहला ऑप्शन है जम्मू व कश्मीर, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है सिक्किम, चौथा है हिमाचल प्रदेश। हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। अगर हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो और कौन कौन से दर्रे हैं, हिमाचल प्रदेश में और कौन सा होता है, रोहतांग है, रोहतांग है, एक सिपकिला ये तो हो गया। और क्या दूसरा क्या है, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, और क्या सिपकिला। रोहतांग, बाड़ा लाचा, सिपकिला, ये क्या है, हिमाचल प्रदेश में है। अगर सिक्किम में बात करें, सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, एक नाथुला है, नाथुला, दूसरा क्या है, जलेपला। अगर उत्तराखंड में बात की जाए, उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे हैं, नीति, माना, लिपलेख। कौन, नीति, दूसरा क्या है, माना, तीसरा क्या है, लिपलेख दर्रा, लिपलेख दर्रा। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें क्या है, बुर्जिल, बनिहाल और पीपलझार, ये तीन दर्रे हैं। कौन कौन सा, बुर्जिल, बनिहाल, बनिहाल, और क्या, पीर पंजाल, पीर पंजाल, एक ही में है ना। चलिए दोस्त, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहला है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है क्या, छत्तीसगढ़, दूसरा है झारखंड, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है, और भिलाई नामक स्थान भी क्या है, छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, खरीफ की फसल है, क्या कह रहा है, खरीफ की फसल है। पहला क्या है, गेहूँ, दूसरा है, ये धान होगा, तीसरा है आलू, चौथा है चना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी धान। खरीफ की फसल में कौन कौन से आते हैं, धान आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, तिल आता है, मक्का आता है। अब हम बात कर देते हैं फसल कितने प्रकार के होते हैं, क्या फसल जो होता है, फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, रबी होता है, और क्या होता है, खरीफ होता है,
तीसरा कौन सा होता है? जायद होता है, जायद होता है। अगर रबी की बात की जाए तो कौन कौन से जो ठंडियों में बोए जाते हो क्या होते हैं? रबी की फसल। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, आलू हो गया, मटर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? रबी की फसल होते हैं। खरीफ की फसल की बात की जाए तो ज्वार, ये ज्वार, बाजरा, धान, तिलहन, मक्का, मूंग, उड़द, ये सभी क्या होते हैं? खरीफ की फसल होते हैं। अगर जायद की बात की जाए तो जायद की फसल में क्या क्या आते हैं? खीरा, ककड़ी, तरबूज, खिरमिंजी, ये सभी क्या होते हैं? जायद की फसल में आते हैं। एक और होता है, एक फसल और होता है, वो क्या होता है? नगदी फसल। क्या होता है? नगदी फसल। ये फसल कौन कौन से होते हैं? ये जो नगदी फसल होते हैं इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बेचना। क्या होता है? बेचना होता है। यानी किसी किसी फसल का उत्पादन कर उसको क्या तुरंत बेच दिया जाए, जिससे क्या इनकम हो, वही क्या होता है? नगदी फसल होती है। जैसे क्या होता है इसमें, क्या आता है? गन्ना आता है, गन्ना, और क्या आता है? कपास आता है, तंबाकू आता है, तंबाकू आता है, कहवा आता है, कहवा, काफ़ी, ये सभी क्या होते हैं? नगदी फसल होते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है क्या है? गंगा, दूसरा है नर्मदा, तीसरा है कावेरी, चौथा है कृष्णा। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये जो नर्मदा नदी हो क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है, या आप इसे क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहते हैं? अरब सागर में भी गिरती है। क्या? अरब सागर, इसे क्या कहते हैं? अरब सागर में भी गिरती है। अरब सागर में, जब अरब सागर में गिरती है तो क्या? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, और क्या हो जाएगा? रिफ्ट वैली में भी बहती है। क्या हो जाएगा? रिफ्ट वैली में भी बहती है। अब अगर हम बात करें नर्मदा नदी के बारे में, इसके उद्गम कहाँ से है? उद्गम कहाँ से है? उद्गम कहाँ है? अमरकंटक, मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक से है। क्या है? मैकाल पहाड़ी कहाँ से? अमरकंटक से है, अमरकंटक से है। अगर समागम की बात की जाए, समागम कहाँ है? अरब सागर, या अरब सागर में ही इसका क्या है? समागम है। अब अगर हम और बात किया जाए तो ये मालवा और क्या दक्कन के पठार के बीच ये प्रकृति जलीय विभाजक सीमा भी बनाती है, और क्या हिमाचल और सतपुड़ा के मध्य से क्या है? बहती है। ये जो हिमाचल पर्वत है वो विंध्याचल है, और सतपुड़ा क्या है? विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से क्या करती है? ये बहती है। अब अगर गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी का उद्गम कहाँ है? उद्गम कहाँ से है? गंगोत्री यानी उत्तराखंड से है, गंगोत्री उत्तराखंड से है। अगर समागम की बात की जाए तो कहाँ है ये? बंगाल की खाड़ी में है, बंगाल की खाड़ी में है। अब हमारा क्या है? हमारा अगला है क्या? कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण का चावल का कटोरा कहते हैं। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो उसका उद्गम कहाँ है? कर्नाटक से है, कर्नाटक से है। और समागम की बात की जाए कहाँ जाके गिरती है तो ये कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। और अगर हम बात किया जाए तो ये अगला क्या है? कृष्णा नदी है। क्या है अगला? कृष्णा नदी। अगर इसके उद्गम की बात किया जाए तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और समागम की बात की जाए तो बंगाल की खाड़ी में है। अब अगर यही जो ये है, ये हैदराबाद है, ये मूसी नगर के किनारे, मूसी नदी के किनारे कहाँ पे बसाया गया है? हैदरा जो है मूसी नदी के किनारे बसाया गया है। और कृष्णा की बात किया जाए किसके क्या है? इस नदी पर कौन सा मतलब बांध है? तो क्या है? नागार्जुन सागर बांध है। क्या? नागार्जुन सागर बांध भी। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? क्या कह रहा है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आलू उत्पादन, दूसरा है दुग्ध उत्पादन, तीसरा है मांस उत्पादन, चौथा है अंडा उत्पादन। तो हमारा क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन से ही क्या है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। और क्या इसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति भी कहते हैं। क्या? श्वेत, दुग्ध उत्पादन को श्वेत क्रांति भी कहते हैं। अगर श्वेत क्रांति के जनक की बात की जाए तो कौन है? वर्गीज कुरियन है, वर्गीज
कुरियन है, जिसे क्या मिल्क माइन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब अगर आलू उत्पादन की बात किया जाए तो आलू उत्पादन किससे संबंधित है? गोल क्रांति से संबंधित है। गोल क्रांति से संबंधित है। मांस उत्पादन की बात किया जाए, लाल क्रांति से संबंधित है। क्या मांस उत्पादन किससे संबंधित है? लाल क्रांति से संबंधित है। अगर अंडा उत्पादन की बात किया जाए तो किससे संबंधित है? रजत क्रांति से संबंधित है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? क्या कह रहा है? सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की। पहला है क्या? गंगा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है महानदी। तुम्हारा जो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो गोदावरी है क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसके उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम कहाँ है? महाराष्ट्र के कहाँ है? त्र्यंबक पठार से। महाराष्ट्र के त्र्यंबक पठार में क्या है? इसका उद्गम है। अगर समागम की बात की जाए, समागम कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में है। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर इसके अन्य नामों की बात की जाए, इसका अन्य नाम क्या है? इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। क्या? दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, और क्या है? बूढ़ी गंगा, और क्या है? बूढ़ी गंगा। और अगला क्या नाम है? बूढ़ी गंगा। इसे अन्य नामों से क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा। ये अगर कावेरी नदी की बात किया जाए तो इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। क्या? दक्षिण की गंगा कहते हैं। और क्या कहते हैं? दक्षिण के चावल का कटोरा भी कहते हैं। अब देखिए, इसे दक्षिण गंगा कहते हैं, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये दोनों पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जो कावेरी है उसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, और जो गोदावरी है वो क्या है? दक्षिण गंगा है। और गोदावरी ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है। क्या कह रहा है? कोयला का सर्वाधिक उपयोग होता है। पहला क्या? ऊर्जा के उत्पादन में, दूसरा है खाना बनाने में, तीसरा है रेलवे में, चौथा है लोहा एवं इस्पात संयंत्र में। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कोयला बिजली के यानी ऊर्जा के उत्पादन में ही होता है। खाना बनाने, रेलवे और का लोह एवं इस्पात संयंत्र में भी होता है। इन तीनों में भी होता है, लेकिन इन तीनों में कम होता है। यहाँ पूछा है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक क्या हो जाएगा? ऊर्जा के उत्पादन में। हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से है? पहला क्या है? अंडमान एवं निकोबार, दूसरा है अरुणाचल, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है असम। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो बिहू लोक नृत्य कहाँ बोला जाता है? असम में बोला जाता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक कौन सा प्राणी है? क्या कह रहा है? असम के काजीरंगा नेशनल पार्क का आकर्षक प्राणी कौन है? तो सबसे पहले हम बात किए असम में कौन सा नेशनल पार्क है? काजीरंगा पार्क है। ये क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? कौन सा आकर्षक पशु है? पहला ऑप्शन क्या है? गैंडा, दूसरा है शेर, तीसरा है बाघ, चौथा है भालू। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी जो काजीरंगा नेशनल पार्क है गैंडे के लिए क्या है? सर्वाधिक मशहूर है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती है? क्या कह रहा है? यहाँ ऑप्शन ये हम जरूर ध्यान देना। क्या कह रहा है? नहीं पाई जाती। पहला ऑप्शन क्या है? समुद्र तल, दूसरा है हिम नदी, तीसरा है हिमशैल, चौथा है मरुस्थल। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी भारत में क्या समुद्र तल नहीं पाए जाते, बाकी हिम नदी भी पाई जाती है, हिमशैल यानी बर्फ़ के कण भी पाए जाते हैं, और क्या समुद्री और ये मरुस्थल भी पाए जाते हैं। यानी ये तीनों पाए जाते हैं और ये तीनों नहीं पाए जाते, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा कर्नाटक, चौथा है केरल। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो शांत घाटी है उसे क्या है?
केरल में स्थित है। और केरल को क्या कहते हैं? साइलेंट वैली भी कहते हैं। क्या? शांत घाटी है, साइलेंट वैली भी कहते हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला प्रमुख अक्षांश कौन सा है? पहला ऑप्शन क्या है? भूमध्य रेखा है, तीसरा है आर्कटिक रेखा, चौथा है मकर रेखा है, तीसरा है मकर रेखा, चौथा है कर्क रेखा। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो कर्क रेखा है क्या है? भारत के मध्य से होकर गुजरता है और क्या है? कितने राज्यों से होकर जाता है? ये 8 राज्यों से होकर जाता है। कौन कौन सा हम ध्यान देख लेते हैं। पहला है क्या? गुजरात, दूसरा है क्या? राजस्थान, तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश यानी एमपी हो जाएगा। तीसरा क्या है? मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, फिर क्या हो जाएगा? झारखंड, फिर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उड़ीसा भी लिख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और क्या हो जाएगा? त्रिपुरा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। ये सभी क्या हमारे 8 राज्य हो गए हैं। अब हम बात करें भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा क्या करता है? पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है, यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन सा काटता है? भूमध्य रेखा काटता है। इसे जीरो अक्षांश भी कहते हैं, और क्या? भूमध्य रेखा भी कहते हैं, और क्या? विषुवत रेखा भी कहते हैं। जो मकर रेखा होता है वो क्या होता है? दक्षिण भाग को क्या करता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। ये क्या होता है? मकर रेखा होता है। और कर्क रेखा क्या करता है? उत्तरी भाग को 2 बराबर भागों में बांटता है। और यही क्या होता है? हमारा प्यारा भारत होता है। यहीं पे क्या होता है? प्यारा भारत होता है। और ये क्या करता है? जो मकर रेखा, जो कर्क रेखा होता है वो क्या करता है? ये पृथ्वी को, ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? क्या कह रहा है? विश्व में भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? पहला ऑप्शन शिलांग से सिलचर, दूसरा है उधमपुर से श्रीनगर, तीसरा है ईटानगर से पासीघाट, चौथा है मनाली से लेह। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो मनाली से लेह है यही क्या है? ये विश्व का क्या है? यह भारत का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? काला नहीं काला सोना हो गया। क्या हो जाएगा? ये काला सोना। कह रहा है काला सोना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या? पेट्रोलियम से, दूसरा है तांबा से, तीसरा है कोयला से, चौथा है सोना से। तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो काला सोना होता है उसे क्या कहते हैं? कोयले को काला सोना कहते हैं। अब अगर बात की जाए तो कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक एंथ्रोसाइट होता है, दूसरा क्या होता है? लिग्नाइट होता है, अगला होता है बिटुमिनस, फिर क्या होता है? अंतिम क्या होता है? पीट या जैविक होता है। इसे ही क्या भूरा कोयला भी कहते हैं। तुम्हारा पहला क्या हो गया? एंथ्रेसाइट, दूसरा क्या है? बिटुमिनस, तीसरा है क्या? लिग्नाइट, चौथा है क्या? पीट या जैविक। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कोलकाता बंदरगाह किस नदी के किनारे है? क्या कह रहा है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? पहला क्या है? गंगा, दूसरा है हुगली, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, चौथा है महानदी। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यानी महानदी पर ही क्या है? कोलकाता बंदरगाह है। अब चलिए चलते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा क्या है? अंडमान निकोबार। हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगी। अंडमान निकोबार में क्या होता है? ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। इसमें यहाँ पे क्या होता है? सर्वाधिक वर्षा होती है और लगभग कितने 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है? यहाँ पे वर्षा होती है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। क्या लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं? पहला क्या है? घाटी से मैदान की ओर, दूसरा है स्थल से समुद्र की ओर, तीसरा है समुद्र से स्थल की ओर, चौथा क्या है?
पठार से मैदान की ओर। तुम्हारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर पौने समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं तो क्या होती हैं? आर्द्र होती हैं, शुष्क होती हैं या ठंडी होती हैं। इन 3 नामों से जाना जाता है, आर्द्र, शुष्क या ठंडी। यानी जब समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं तो क्या होती हैं? हवाएं क्या होती है? ठंडी होती हैं। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक देशांतर है। इसे भारत का जो मानक देशांतर है उसे भारत का मानक समय भी कहते हैं। क्या? भारत का मानक समय भी कहते हैं देशांतर जो होता है। पहला क्या है? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। दूसरा क्या है? 83.5 अंश पूर्वी देशांतर। चौथा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर। चौथा है 82 अंश पूर्वी देशांतर। तुम्हारा जो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यही 82.5 अंश जो पूर्वी देशांतर होता है, यही क्या भारत का देशांतर होता है, यह भारत का मानक समय होता है, जो क्या 5 राज्यों से होकर जाता है। 5 राज्यों से? कौन कौन सा है? एक यूपी हो गया, एमपी हो गया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, और क्या हो गया अगला? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हो गए जिससे क्या होता है? भारत का मानक समय क्या होता है? जाता है। मानक समय विभाजक रेखा जाता है। और क्या भारत का मानक समय भी इसी 82.5 अंश से ही क्या होता है? गुजरता है। अब चलिए दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा और इस प्रैक्टिस सेट का ये अंतिम क्वेश्चन भी है। क्या कह रहा है? सरदार सरोवर बांध बना है। पहला क्या है? कावेरी नदी पर। दूसरा क्या है? कृष्णा नदी पर। चौथा है महानदी पर। तीसरा महानदी पर। चौथा क्या है? नर्मदा नदी पर। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नर्मदा नदी पर क्या है? सरदार सरोवर बांध है। क्या? सरदार सरोवर बांध है। अब बात कीजिए महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पर कौन कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है। और कृष्णा नदी पर क्या है? नागार्जुन बांध है। क्या? नागार्जुन बांध है। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा। धन्यवाद दोस्तों।